नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जिससे आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है और केजरीवाल और उसके पूरे गैंग की ये जो बहानेबाजी चल रही थी इतने दिनों से, उसका आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। मनीष सिसोदिया को ऐसा झटका लगा है कि अब जेल से बाहर आने की सारी उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके क्यूरेटिव पिटीशन को डिसमिस कर दिया है और उधर केजरीवाल लाख बहाने करते करते भी फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि 16 तारीख को आपको उपस्थित होना है, तो उसने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अब वापस सेशन कोर्ट में इसने पिटीशन डाली, उसकी सुनवाई अभी चल रही है, फैसला आना बाकी है। अब ये बहाने कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, वकील से ही काम चला लीजिए। मतलब कोर्ट को भी झांसा देने में जुटा हुआ केजरीवाल किस तरह की मुसीबत इस शराब घोटाले की वजह से केजरीवाल के सर पे मंडरा रही है, वो भी चुनाव के ठीक पहले। ये अपने आप में बता रहा है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहा करते थे, यहां वहां हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं और कहीं से कोई राहत की खबर नहीं आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया अभी हाल में ही असेंबली के अंदर अरविंद केजरीवाल आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को मोदी ने जेल में डाल दिया। भाई, जेल में प्रधानमंत्री किसी को नहीं डाल सकते। कोई जेल में जाता है तो वो कोर्ट के आदेश से जाता है, और मनीष सिसोदिया तो रॉज एवेन्यू कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हो, क्यूरेटिव पिटीशन हो, हर रास्ते को उसने अपना लिया और हर जगह कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो सबूत ईडी लेकर के आ रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि तुम घोटाले में लिप्त हो। जो रीसेंट फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया क्यूरेटिव पिटीशन में, वो क्या है, इसे जरा सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द क्यूरेटिव पिटीशन filed by Aam Aadmi Party AAP leader and former Deputy Chief Minister Manish Sisodia against an apex court order denying him bail in the money laundering case connected to the Delhi excise policy scam. A bench of Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, Justices Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and S.V.N. Bhatti declined an open court hearing and held that no grounds of review were made out. We have gone through the curative petitions and the connected documents. In our opinion, no case is made out within the parameters indicated in the decision of this court in Rupa Ashok Hura and Ashok Hura. The curative petitions are dismissed, the court said. ये curative petition क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट किया, उसके ऑर्डर्स आए, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसको रिव्यू किया जाए, हम कट्टर ईमानदार हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ गलती हो गई है, तो रिव्यू पिटीशन डाला गया, तो रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम में सबसे आखिरी अपील है, सबसे आखिरी अपील। उसके डिसमिस हो जाने के बाद फिर कोई अपील नहीं होती। तो क्यूरेटिव पिटीशन भी डाला गया, तो पिटीशन को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच और साथ में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कोई केस नहीं, क्यूरेटिव को जो फैसला था वो सही था। क्या फैसला था ये भी समझिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि आम आदमी पार्टी ये मीडिया वाले को पैसे दे करके ये ढोल पीटते रहते हैं और सारे लोग चलाते रहते हैं। केजरीवाल कहता है कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये फर्जी, बीजेपी के दफ्तर में ये घोटाला तैयार किया गया।
हम लोग इनोसेंट है, कोई पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, और मीडिया वाले उस पर सवाल नहीं करते। जैसा वो भाषण देता है उसको चला देते, कहते ब्रेकिंग न्यूज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने कह दिया कि तुम भ्रष्टाचारी हो। क्यों? क्योंकि जो आप रिव्यू पिटीशन डाले वो भी बर्खास्त हो गया, आपने क्यूरेटिव पिटीशन भी डाला वो भी डिसमिस कर दिया गया। क्या हुआ था? SC had on October 30th, 2023 dismissed Sisodia's bail plea, saying there is a material and evidence which tentatively supports one of the charges against him under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) that 14 wholesale liquor distributors earned excess profit of rupees 338 crore in about 10 months when the now scrapped excise policy was in operation. His review petition against the same was dismissed on December 14. The court said there is a one clear ground or charge in the complaint filed under the PMLA Act which is free from perceptible legal challenge, and the facts as alleged are tentatively supported by material and evidence. सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? 338 करोड़ रुपया का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है। ईडी जो मटेरियल दे रही है, जो एविडेंस दे रही है, उससे इस बात को साबित किया जा सकता है। ये कह रहे भाई कोई सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस से ये बड़े हो गए, ये कानूनबाजी में ये अपने आप को ये लोग कोर्ट से भी ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 14 कंपनियों को 10 महीने की अवधि में 338 करोड़ रुपए का फायदा तुमने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? वही 12% जो है आपने उसमें जो है आपने दलाली के लिए दे दिया। उस 12% में 6% तो खुद लेता था, ये सही आरोप है। तो ये जो एक्सेस कमाई आपने करवाई है, जानबूझ के आपने करवाई। जब चोरी पकड़ी गई आपने उस स्कीम को ही, उस कानून को ही, उस एक्साइज पॉलिसी को ही आपने विड्रॉ कर लिया। अभी तक चल रहा होता तो फिर सारे लोग अभी तक जेल के अंदर होते। बचने के लिए इसने पॉलिसी ही स्क्रैप कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी बात को माना नहीं। तो अक्टूबर में यह फैसला आया तो आपने दिसंबर में रिव्यू करने के लिए डाल दिया। रिव्यू वाले में भी जज साहब ने कहा कि कोई नहीं बनता है। जो मटेरियल और जो एविडेंस हमारे सामने है उसमें कोई सवाल उठाने का कोई आवश्यकता नजर ही नहीं आ रही, इसलिए डिसमिस कर दिया गया। और आज क्यूरेटिव पिटीशन भी जो है वो खत्म हो गया। मतलब मनीष सिसोदिया कोर्ट के ऑर्डर से ऑलरेडी लग रहा है कि वो पूरी तरीके से वो तो कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। पीछे पीछे आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वही एविडेंस है, वही केस है, वही 338 का घपला है, वही एक्साइज पॉलिसी है जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार में बनवाए थे और अरविंद केजरीवाल ने जिसे बर्खास्त किया। और जब ईडी बुला रही है तो आप जान ही रहे हो। ईडी ने शिकायत की कोर्ट से, आपने कहा कि भाई हम बहुत बिजी है, हम 16 तारीख को आएंगे। आज 15 हो गया। कोर्ट में आपने बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने आप को आप प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि हम 16 तारीख को जरूर आ जाएंगे। एक दिन पहले आपको डर लग जाता है, आप सेशन कोर्ट चले जाते हैं। आप कहते कि मैं नहीं आ पाऊंगा, वकील ही से काम चल जाए। तो ये जो जगह जगह पे तरह तरह की जो बहानेबाजी की जा रही है, ये साफ साफ एक बात बता रहा है कि केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार नहीं, कोई भगत सिंह के जैसा बहादुर नहीं। इनको समझ में आ गई ये बातें कि चोरी पकड़ी गई है, बचना नामुमकिन है, क्योंकि 16 तारीख कल है। कल इनको वहां जाना होगा और ये जो फैसला होना है वो भी ऑलमोस्ट
डन एंड डस्टेड है। क्यों? कि पिछले 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया तमिलनाडु के आईएएस अधिकारियों के केस में, जहां वहां की स्टालिन सरकार उनको बचा रही थी कि ईडी के समन पे मत जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबको जाना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुना दिया अमानतुल्लाह के केस में कि तुम मंत्री हो, एमएलए हो, अपने घर पे हो, ईडी बुलाएगी तो तुमको जाना होगा। एक और केस कल, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ये जो केजरीवाल जो आर्गुमेंट देता रहता है कि हमें बताया नहीं जा रहा है, हमें कोई सबूत नहीं दिया जा रहा, कागज नहीं दिया जा रहा, कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, तंग करने के लिए बुलाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन आया है तो जाना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं कि ईडी आपको सबूत दिखाए। कोई सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह हाईकोर्ट का फैसला है, रिटन ऑर्डर है। तो केजरीवाल के लिए भी सारे रास्ते बंद हो गए। मनीष सिसोदिया के भी रास्ते बंद हो गए, केजरीवाल के भी रास्ते बंद हो गए। संजय सिंह 17 किताब लेकर के गया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भी वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है। 24 घंटे केजरीवाल के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।